नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ का दौरा किया, लेकिन इस दौरे से लोग खुश नहीं हैं। जमकर हंगामा हो रहा है, विरोध हो रहा है। यहां तक कि बीजेपी के ऑफिस में जो है उनकी तस्वीरों को फाड़ दिया गया, लोगों ने घुसकर फाड़ दिया। जी हां, अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी गए और वहां पर जाकर उन्होंने भाषण दिया। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए तो हम आपको ये भी बताएंगे साथ में कि किस तरह से हमेशा की तरह इशारों में इन्होंने पुरानी सरकार को कोसा, जो भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है, अपनी नाकामी का ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ती है। उसके बाद हम आगे आपको वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता किस तरह से, समझ लीजिए कि दुखड़ा सुना रहा है कि लोगों ने घुसकर ऑफिस में मोदी और योगी की तस्वीरों को फाड़ा और उसके अलावा जो है सो हमला किया भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में, क्योंकि लोग गुस्सा हैं नरेंद्र मोदी से, योगी से, उनके जुमलों से। साथियों, जब यहाँ अलीगढ़ में जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो यहाँ पर बात शुरू हुई राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय के शिलान्यास की, और उसके बाद फेंकम फाक चालू जो नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं साथियों। लेकिन उधर दूसरी तरफ देखें तो उनका जमकर विरोध हो रहा है और जमकर विरोध हुआ है। अब आप पहले तस्वीर को देखिए कि किस तरह से ऑफिस में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के मोदी और योगी की तस्वीरों को फाड़ दिया है। गुस्साए लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने। जी हाँ, और इस वीडियो में आप देखेंगे जो अल्पसंख्यक के नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता हूँ तो मैं आपको जलन होगी इस वाली बात की। तो कहने लगे तुमने इन गोरों के जो फोटो लगा रखी है, तो मैंने ये की इन गोरों के मैंने फोटो लगा रखे हैं, सुअर है। तो मैं बड़ा खुश हो रहा, जो 15-15 हजार रुपए के 20,000 रुपए गरीबों के केस बना रहा था चौकी पे बैठ के। तेरी की दलाली बंद हो जाएगी अगर हम यहाँ नेतागिरी करेंगे बैठ के, तो तेरी यहाँ दलाली बंद हो जाएगी। तो आपने देख लिया साथियों कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का विरोध हुआ है। आपने भीड़ देखी होगी बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनल पर, लेकिन वो भीड़ किस तरह से बुलाई जाती है ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह से चंद रुपयों के लिए भीड़ जो है सो इकट्ठा होती है, लोगों को पैसे दे देकर बुलाए जाते हैं। और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा है, और वो आरोप कई बार वीडियो के माध्यम से सिद्ध भी हुआ है, जो हम सोशल मीडिया पर देखते आए हैं। तो ये इस भीड़ को देखकर आप गफलत में ना रहें कि उत्तर प्रदेश की जनता मोदी और योगी से खुश है। जी हां, लगातार उनका विरोध हो रहा है और लगातार उनकी जो है सो खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। उनके नीतियों के खिलाफ लोग जो है सो विरोध कर रहे हैं साथियों। अब आप देखिए कि ये जो मोदी का जो यहाँ पर आना था, जब से ये पता चला कि मोदी यहाँ पर आने वाले हैं, उससे पहले से ही, जी हाँ, 1-2 दिन पहले से ही अलीगढ़ के इलाके में समझ लीजिए कि विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था। लोगों ने, जी हाँ, किसानों ने खास तौर से वहाँ पर सड़क जाम कर दिया था पूरी तरह से, और किसानों की ये मांग थी कि भैया योगी और मोदी आ रहे हैं तो हमारे सवाल का भी जवाब दें, गन्ने का रेट जो कब बढ़ेगा, बिजली वगैरह, और जो मूलभूत मांग है किसानों की, उस पर बात को लेकर अड़े हुए थे। उन्होंने यहाँ तक के चक्का जाम तक कर दिया था साथियों किसानों ने। तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का। साथियों, आपने विरोध की खबरें हमने आपको बताई। अब हम बता देते हैं कि यहाँ जब भाषण दे रहे थे तो उसमें एक बार फिर से किस तरह से पुरानी सरकारों को नरेंद्र मोदी को ने कोसा है, एक तरह से इशारों में। देखिए, खबर है, पीएम मोदी बोले 20वीं सदी की गलतियों को सुधार रहा 21वीं सदी का भारत। जी हाँ, ये इशारा पुरानी सरकार पर था और उनकी यही फितरत है, अपनी हर नाकामी को का ठीकरा पुरानी सरकारों पर फोड़ते हैं। अब आप खुद बताइए कि 70 सालों में जो पुरानी सरकारों ने बनाया था वो गुनाह किया था क्या? और वही सब सरकारों ने जो बनाया था, आज नरेंद्र मोदी उन्हीं सब सरकारी संपत्तियों को बेचकर सरकार चला रहे हैं, उन्हीं सब संपत्तियों को बेच रहे हैं साथियों। तो क्या पुरानी सरकारों ने गलत काम किया था और उन संपत्तियों को बेचकर नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब 21वीं सदी 20वीं सदी में जो सरकारों ने सरकारी कंपनियां बनाई थी, वो कोई बुरा काम किया था, वो कोई गलत काम किया था साथियों? आज अगर आप देखें, कोरोना की महामारी में इतने लोग जो मर गए, सिसक कर दम तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता कहते हैं उसका भी ठीकरा पुरानी सरकारों को फोड़ते हैं। भैया, अगर पुरानी सरकारों ने कुछ नहीं किया, 7 साल में नरेंद्र मोदी ने कितने हॉस्पिटल बनवा दिए जहां पर कोरोना के मरीजों की इलाज हुई। जी हां, जितने लोगों की इलाज हुई, जितने लोग बचे, जिनकी जिंदगियां बची, वो भी पुरानी सरकारों के द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल से ही बची साथियों। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बनाए हुए किसी हॉस्पिटल से उनकी जानें नहीं बची हैं।
साथियों, नरेंद्र मोदी एक चीज़ और है कि कई जगह पे आपने उनको ड्रामा करते हुए देखा होगा, रोते हुए। कई जगह पर वो बचपन की भी यादें, अपनी कहानियां सुना देते हैं। अलीगढ़ में भी उन्होंने यही किया है। जी हाँ, यहाँ पर अपने बचपन की कहानी सुना दी कि बचपन में जब मैं छोटा था तो अलीगढ़ के मुस्लिम जो ताले बेचने वाले आते थे वो अपने पैसे मेरे पिता के पास रख कर जाते थे। तो इस तरह की कहानियों से खूब गुमराह किया। बहरहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी ज़ोरों पर है। नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उन्होंने भी अपने चुनाव के प्रचार का बिगुल बजा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का और योगी आदित्यनाथ का। अगर बीजेपी की तैयारियों की बात करें चुनाव के, तो उन्होंने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली और 4 महीने पहले से ही उनकी तैयारी चल रही है। और उनकी सबसे पहली तैयारी क्या होती है? सांप्रदायिक बातें, सांप्रदायिक भाषण, सांप्रदायिक हिंसा। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 4 महीनों से कि मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों पर हमले हो रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है। जी हाँ, लगातार उनकी लिंचिंग की जा रही है। साथियों, सोशल मीडिया पर लगातार उनके खिलाफ नफरत बांटी जा रही है। यही है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, वो यही है चुनाव की। लेकिन साथियों, इन सब के बावजूद एक बात कहना गलत नहीं होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। और नामुमकिन लगने की वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमले को लोग पहचान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो काम है उसको लोग देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ और सिर्फ देश को जुमला दिया है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को धर्म के नाम पर बांटा है। जी हाँ, अंधभक्तों की संख्या भले थोड़ी बढ़ चुकी है, ये बात हकीकत है कि नफरत जो बांटी गई है उसमें ज़्यादातर लोग प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे युवाओं को दंगाई भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी और बहुत सारे लोग ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का किसान, जी हाँ, किसान बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ है, जिसका नमूना हमने मुजफ्फरनगर में देखा था कि किस तरह से वहाँ पर अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के एक साथ नारे लगाए गए थे हिंदू मुसलमान की एकता को बनाने के लिए। साथियों, जो ये दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। साथियों, उसके अलावा एक चीज़ और आपको सबूत के तौर पे हमने दिखाया ही कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अलीगढ़ जा रहे हैं तो जाने से पहले ही किसान वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क को जाम कर रहे हैं। उसके अलावा आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई सबूत के तौर पर कि किस तरह से आम आदमियों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घुसकर मोदी और योगी की तस्वीर को फाड़ दी। साथियों, ये गुस्सा है आम आदमी का, ये गुस्सा है किसानों का, जो भारतीय जनता पार्टी को इस बार चुनाव में वोट के माध्यम से उनको सबक सिखाएगा। आपकी आवाज